नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 56 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो कि क्वेश्चन से लेस होगा। और ये क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में काफ़ी पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में राजधानी है और कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला। पहला है गांधार। गांधार का हो जाएगा हमारा चौथे से तक्षशिला। फिर है सूरसेन। सूरसेन का हो जाएगा पहले से मथुरा। फिर है वत्स, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से कौशाम्बी। फिर है कौशल। कौशल महाजनपद का संबंध हो जाएगा, इसकी राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती। अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। अगला है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन बी, उदयन। अगला, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी, कालाशोक। अगला है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी, बेबीलोन में। अगला है, सिकंदर महान एवं पोरस या पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन बी, झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। अगला है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। अगला है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, क्या था? ऑप्शन ए, अवंतिका। अगला है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महापद्नंद। अगला है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? तो ऑप्शन डी, घनानंद। अगला है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा किया गया। और अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। अगला है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? ऑप्शन बी, डेरियस या दारे बाहु फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका है, हाइडेस्पस या बितस्ता, आधुनिक नाम जो है वो झेलम, का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, 326 ईस्वी पूर्व। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक है और सूची 2 में वंश है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। ऑप्शन बी, पहला है बिंबिसार। बिंबिसार का हो जाएगा आपका पहले वाले से हर्यक वंश। फिर है कालाशोक, इसका हो जाएगा दूसरे से शिशुनाग वंश। फिर है महापद्नंद, इसका हो जाएगा मौर्य। फिर है बिंदुसार, इसका हो जाएगा
नंद। ओके, और अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा दोस्तों मैंने गलत मिलान कर दिया, आप दोबारा देख लीजिए, बी हो जाएगा इसका। पहला बिंबिसार, बिंबिसार का हो जाएगा हर्यक वंश, फिर कालाशोक, कालाशोक का हो जाएगा शिशुनाग वंश, ये सही है आपका। फिर महापदनंद, मैंने आपको बताया था नंद वंश की स्थापना के लिए नंद वंश के महापदनंद हो जाएगा। और फिर बिंदुसार है, बिंदुसार का हो जाएगा मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र, कूट के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। पहला है मगध, मगध का हो जाएगा पहले वाले से पटना व गया के ज़िले। फिर है बत्स, बत्स का हो जाएगा दूसरा इलाहाबाद। फिर है कौशल, कौशल का हो जाएगा अवध। फिर है अवंती, अवंती का हो जाएगा मालवा। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन जो बनता है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो इसका क्या होगा आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी गिरिब्रज या राजगृह, ये मगध की पहली राजधानी थी। अगला है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन सी उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। अगला है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन बी घननंद। अगला है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन बी 6ठी सदी ईसवी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, कूट के माध्यम से बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों कथन सही हो जाएंगे। पहला है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, और दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, और तीसरा है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, और चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राजा हैं और सूची 2 में राज्य हैं, और कूट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो पहला है प्रघोत, प्रघोत का संबंध हो जाएगा आपका तीसरे वाले से अवंती। फिर है उदयन, उदयन का संबंध हो जाएगा दूसरे से वत्स। फिर है प्रसेनजित, प्रसेनजित का हो जाएगा चौथे से कौशल। फिर है अजात शत्रु, इसका हो जाएगा मगध। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ऑप्शन सी कलिंग में। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो ऑप्शन सी डेरियस। अगला है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन ए वज्जी संघ या वैशाली। अगला है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल या एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक या पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए अजातशत्रु। अगला है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व में। अगला है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए और इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? कूट के माध्यम से बताना है आपको। ऑप्शन सी पहला तीसरा, पहला है अजातशत्रु और तीसरा है प्रसेनजित। अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। और अगला है, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने
राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन सी अवंती। अगला है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन सी शिशुनाग। अगला है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन ए बिंबिसार। और अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन डी काशी। अगला है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ऑप्शन बी अजातशत्रु। और मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे सत्य हैं। पहला है, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। और बी है, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक या क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। और सी है, गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद वंश का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व या 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन डी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, पहला है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, और तीसरा है ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, और चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, और पांचवा है स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन डी मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार। और अगला है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्मनंद। अगला है, डेरियस दारावाहु फर्स्ट ने 15 से 16 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या कह सकते हैं प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ऑप्शन ए 360 टैलेंट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन डी हेरोडोटस, और बाकी के जो हैं वो आए थे। ओके। अगला है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठिन। अगला है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए धनी किसान। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला है अष्टकुलक, इसका हो जाएगा पहले वाले से। परामर्शदायी संस्था, अगला है महामात्र, इसका हो जाएगा दूसरे से उच्च कोटि के अधिकारी। और सी है बलि साधक, इसका हो जाएगा तीसरे से किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और चौथा है शौल्किक या शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन बी अजातशत्रु। अगला है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन डी लिच्छवी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची 1 में है महाजनपद और सूची 2 में राजधानी। कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला है कुरु, कुरु का हो जाएगा साकेत, फिर है पांचाल, इसका हो जाएगा कौशाम्बी, फिर है कौशल, कौशल का हो जाएगा तीसरे से अहिछत्र, फिर है वत्स, इसका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। और अगला है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय। और अगला है लास्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मृत्स्य महाजनपद स्थित था? ऑप्शन बी राजस्थान में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।